ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 20 अक्टूबर 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहा, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मनुष्य देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। भगवान कह रहे हैं, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पाना है। रावण हमारा दुश्मन बाहरी नहीं, भीतर का। अपने अंदर के रावण को हराने के लिए योग बल की जरूरत है। प्रश्न, सभी बच्चे बाबा की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते हैं, क्यों? क्योंकि बाबा जो है उनको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। जब पूरा पहचानेंगे तब तो श्रीमत पे चलेंगे। माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक लेती है, इसीलिए बच्चे बीच बीच में अपनी मत चला देते हैं। फिर कहते, बाबा माया के तूफान आते हैं, आपकी याद भूल जाती है। बाबा कहते, बच्चे रावण माया से डरो मत, जोर से पुरुषार्थ करो तो वह थक जाएगी। प्रश्न था कि सभी बच्चे एक जैसा क्यों नहीं चलते श्रीमत पे? क्योंकि सभी टीचर को एक जैसा थोड़ी रिगार्ड देते हैं। सभी टीचर को एक जैसा पहचानते भी नहीं है, तो श्रीमत पे कैसे चलेंगे? माया उन्हें घड़ी घड़ी रोक देती है। अब बाबा की याद तो पारा मिसल है ना। माया से डरो मत, बाबा कहते हैं, वह पेपर टाइगर है। जोर से पुरुषार्थ करो तो वो थक जाएगी। पुरुषार्थ में भिड़ जाओ। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में, बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। ओम शांति। प्यारा मीठा गीत है ना। भगवान जब से आ गए हैं तो न वो हमसे जुदा होंगे, न हम उनसे जुदा होंगे। भगवान कहते हैं कि तुम सिंगल आत्मा हो। हर एक कहेंगे ओम शांति। ये डबल है, इनको 2 बार करना पड़े। डबल मतलब बाप दादा दोनों है। ओम शांति, ओम शांति। अब बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम यहाँ युद्ध के मैदान में बैठे हो। ऐसे नहीं कि जैसे वो लोग आपस में लड़ते हैं, ऐसे तो घर घर में लड़ते झगड़ते हो ना। मेजॉरिटी की बात की जाती है। नंबर 1 है देह अभिमान, सेकंड है काम। अभी तुम याद के बल से 5 विकार रूपी रावण पर जीत पाते हो। याद का बल रखोगे तो गिरेंगे नहीं। पापा ने साफ साफ कह दिया है, मेरी याद से तुम सदा ऊपर उठोगे। तुम्हारे पास एक गीत भी है ना, नवयुग आया। यह सिर्फ तुमको पता है। हम नवयुग अर्थात सत्युग के लिए देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाई तो पूरी रीति पढ़नी चाहिए। जहाँ जीना है ज्ञान अमृत पीना है। यह नॉलेज है सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने का। इसमें कोई भाषा आदि नहीं सीखी जाती, सिर्फ भगवान को याद करना और स्वदर्शन चक्र फिराना है। अपने आत्मा के 5 स्वरूपों का ध्यान रखना है, रिवाइज करनी है। बुद्धि में है हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ है। अब पुराना शरीर पुराना संबंध छोड़कर नया लेना है। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं। दुनिया में तो अभी सभी हैं आसुरी संप्रदाय। भगवानुवाच, ये वही गीता का युग चल रहा है। यह है कल्प कल्प का संगम युग। बाबा कहते, मैं इस कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं वही गीता का भगवान हूँ। यहाँ आता हूँ नई दुनिया स्वर्ग रचने। मैं द्वापर में कैसे आऊँगा? द्वापर में कहा गया है कि ईश्वर अवतरित होकर आते हैं, तो यह बड़ी भूल है। कोई छोटी कोई बड़ी भूल होती है, और यह है बड़े से बड़ी भूल। शिव भगवान जो पुनर्जन्म रहित है, उसके बाद 84 जन्म लेने का नाम लिख दिया। तुम अभी जानते हो कि श्री कृष्ण तो ऐसे कह न सके कि माँ में कम याद करो। सब धर्म वाले थोड़े ही उनको मानेंगे। सच बात है ना। सभी धर्म के वाले हमारे देवी देवता को तो नहीं मानेंगे भगवान। सभी के अपने अपने भगवान है। तो भगवान कौन हो सकते हैं? जिन्होंने शरीर धारण नहीं किया, जो निराकार है। सभी आत्माओं का पिता वही है। यही तो है। फिर बाबा कहते हैं कि मुझ रूहानी पिता को याद करो, क्योंकि वापस घर चलना है। तो बाबा ने कितनी कड़ी वाणी बताई थी ना, कि आगे मैं धर्मराज बन जाऊंगा। फिर ये नहीं कहेंगे कि यह मेरा बच्चा है, जैसे जज को
उसके बेटे को अगर सजा दी जाए कुछ गलत कर्म पे, तो जज को भी फैसला लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसने गलत कर्म किया है, कानून को हाथ में लिया है। इसीलिए कोई भी गलत कर्म हो रहा है तो उससे बचना है। बाबा फिर धर्मराज बनेंगे। फिर बाबा ने बताया कि देवता अर्थात दैवी गुण धारण करने वाले, तुमको पुरुषार्थ कर ऐसा दैवी गुण वाला बनना है। यह है एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो इन देवताओं में कौन से गुण है, वैसा हमको बनना है। प्रजा भी तो होगी ना, ढेर की ढेर बननी है। जरूर जो कल पहले आए होंगे वही आएंगे, श्रीमत से ऊंच बनेंगे। तुम जानते हो देवी देवता धर्म की निशानियां तो है। बरोबर देवी देवता का राज्य था, 5000 वर्ष पहले की बात है। मतलब देवी देवताओं का निशानी के रूप में क्या, पत्थर की मूर्तियां। कल की बारी बाबा ने बोला था ना कि सभी और दुनिया के लोग पत्थर की मूर्तियों के आगे बैठते हैं, मांगनी करते हैं, बात करते हैं, और तुम साक्षात भगवान के सम्मुख बैठे हो। तो बड़ी फर्क की बात है ना। वे लोग तो गीता को उठाते हैं, अब गीता तो कृष्ण भगवान ने गाई कह देते हैं। इसी को तो क्लियर करना है। अच्छे अच्छे बच्चे भी श्रीमत पर नहीं चलते, रावण चलने नहीं देता, अपनी मत चला लेते हैं। और यह शिव बाबा का भंडारा है, इससे तुमको पवित्र भोजन मिलता है। तो पवित्र रूप से भोजन बनाना, योग युक्त होकर खाना, तो बल बहुत मिल जाएगा। सर्विसेबल बच्चे जो सेंटर पर रहते हैं वह भी अपने हाथों से भोजन बनाकर खाए तो उनको बहुत बल मिलता है। पिता बच्चों को हर प्रकार की मत देते हैं ना। त्रिमूर्ति चित्र सामने रखो, वर्षा शिव बाबा से लेना है, कुछ न कुछ युक्ति करते रहो। बाबा अपना मिसाल देते हैं। भक्ति मार्ग में हम नारायण के चित्र को बहुत प्यार करते थे। बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे कि नारायण के चित्र को बहुत प्यार से रखते थे, लेकिन जिस तस्वीर में क्षीर सागर पे विष्णु जी को लेटे हुए और लक्ष्मी जी पांव दबाती है ना, वो चित्र उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने वो चित्र हटाकर साक्षात खड़े रूप में विष्णु जी का चित्र लगाया था, और लक्ष्मी जी के साथ वाले चित्र, पांव दबाने वाले चित्र नहीं। इसको क्लियर करना है कि क्षीर सागर में, मतलब दूध के सागर में विष्णु जी लेटे हैं, शेषनाग की शैया, हमने विकारों की शैया पर लेटे हैं विजय पाकर। तो क्या नारायण भी कभी थकेंगे? थकना मतलब दुख हुआ, दर्द हुआ। और लक्ष्मी जी जो उनकी भार्या है, पत्नी है, अर्धांगिनी है, जो धन धान्य की स्वामिनी है, वह उनका पैर दबा रही। इसका अर्थ भगवान ने बताया कि श्री विष्णु जी आराम से लेटे हैं शेषनाग की सैया पर विजयी होकर। और जब हम विजयी बन जाते हैं, हाँ, विकारों रूपी काले सर्प पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब लक्ष्मी हमारे कदमों में होती है। यह रहस्य है। कितनी बड़ी बात और कितनी बढ़िया समझाने दी ना भगवान ने। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, योग युक्त हो, अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना है। पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र भोजन करना है, उसमें भी बल है। दूसरा, नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए पुराना सब कुछ पिता पर वारी कर देना है। इस शरीर सहित बाबा पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है, मतलब सब कुछ, तन मन धन संबंध संपर्क सब कुछ ईश्वर अर्पित, ईश्वर से पूछ कर ही करना है। कोई भी बात आई पहले भगवान के आगे सुपुर्द कर दो कि भगवान क्या ये आगे चलाने लायक है। वरदान है, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाले महान आत्मा बनो। तो जो महान आत्माएं होती है उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो, महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का कर्म किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। अब जैसे परमात्मा ने हमें क्या दिया, जो हम अन्नदाता, फसल उपजाते हैं और हमारे तक आता है और हम उसको भोजन करते हैं, जिससे शरीर पुष्ट होता है, हम काम धाम करते हैं उसी से। तो ईश्वर ने सभी को बराबर बीज दिया, धूप दिया, पानी दिया, हाँ, लेकिन किसानों के फसलों में कमी बेसी क्यों होती, नंबरवार क्यों होता है? क्योंकि ईश्वर की दी हुई चीज को अच्छी रीति एफर्ट देकर नहीं चलाया। एफर्ट में कमी आ गई, मेहनत में कमी आ गई, सूझबूझ में कमी आ गई।
तो इसमें भगवान क्या करूँ, तो बराबर धूप पानी हवा सब कुछ बराबर दिया। ऐसा थोड़ी कि तुम जो अच्छे मेरे बच्चे हो तुमको अच्छा धूप मिलेगा और इसको कम मिलेगा, बिल्कुल नहीं, ईश्वर ने तो सब कुछ बराबर दिया। तो बस पुण्य का खाता जमा करते जाओ, अच्छे से अच्छा करो, जो भी काम करो उसमें 100% एफर्ट डालो। हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है या चेक करो, किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। स्लोगन, करने के बाद सोचना है पश्चाताप का रूप है। करने के बाद सोचना नहीं, करने के पहले सोचना। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, हमने सुना है, लेकिन परमात्मा ने सबसे आगे, इन तीनों के आगे बुरा मत सोचो लगाया है, क्योंकि सोचे लेंगे तो वो वाणी और कर्म में आ ही जाएगा। तो अपनी सोच पर अटेंशन देना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।